हेलो सीयूटी एस्पिरेंट, वेलकम टू द स्टडी पॉइंट। जिस पल का आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो पल बेटा आ चुका है। सीयूटी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं। एनटीए ने आपको एक बहुत ही अच्छा आपको गिफ्ट दे दिया है। अब अपनी तैयारी में बेटा आप लोग लग जाइए। और एनटीए ने इस बार चेंजेस क्या क्या किए हैं, क्या मेजर चेंजेस है, क्योंकि 2024 के अगर सीयूटी को देखा जाए तो उसमें कुछ अलग था, इस बार कुछ बेटा इन्होंने अलग कर दिया है। तो ये क्या क्या चेंजेस है आज की इस क्लास में इन सब पर चर्चा करने वाले हैं और समझेंगे कि कितनी यूनिवर्सिटीज है, कितनी यूनिवर्सिटी के अलावा सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप देखेंगे तो ये इसका प्रोस्पेक्टस एक तरह से देख सकते हैं जो इसने नोटिस जारी किया है सीयूटी ने 2025 के एंट्रेंस एग्जाम का। ठीक है, ये आपका एग्जामिनेशन फॉर्म, आपके जिस तरह से आप एग्जाम आप फॉर्म भरेंगे आप, ये आपको दिया है। ठीक है, रिलीज हो चुका है, नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। चलिए ये नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रोस्पेक्टस का एक तरह से किया है। अब स्टार्टिंग से समझते हैं बेटा, स्टार्टिंग से क्या है सीयूईटी क्या है। 2022 में सीयूटी आया, उस टाइम पर क्या था कि जितनी भी यूनिवर्सिटी थी सारे एग्जाम अपने अलग अलग कराया करती थी। भाई सीयूटी आया, एनटीए आया, बोला एनटी बाबा आया, बोले कि मैं एक कॉमन पेपर कराऊंगा और उस बेस्ड पर सारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। बड़ा ही अच्छा इन्होंने काम किया है, एक कॉमन पेपर कराया और उस कॉमन के पेपर के बेस्ड पर आप अलग अलग यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई आप कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली सीयूटी। अब इसका पेपर कैसा होने वाला है तो इस पर मैं डिस्कस आपके साथ करने वाला हूं, क्या क्या सीयूटी ने चेंजेस किया है। ठीक है, 2025 के एग्जाम में सीयूटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम क्या है, यानी कि जो आपके मन में बेटा डाउट है वो सारे डाउट आज की इस क्लास में आपके क्लियर आपके होने वाले हैं। तो समझते हैं सीयूटी का फॉर्म डेट, सीयूटी का जो फॉर्म है आउट हो चुका है। कब एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका था, ये 1 तारीख को। ठीक है, 1 मार्च को लास्ट डेट इसकी क्या है, 22 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो पहली बात तो आप लोग बेटा फॉर्म को आप लोग जल्दी से जल्दी फिल कर दो, क्योंकि जितनी जल्दी अगर आप फॉर्म को फिल करेंगे तो ना उतना अच्छा है। लास्ट में सीयूटी में बड़ी दिक्कत हो जाती है फॉर्म में फिर। ठीक है ना। करेक्शन डेट की अगर यहाँ पर बात की जाए तो 24 से लेकर 26 मार्च आपकी क्या है करेक्शन डेट। अगर आपसे कुछ गलती आपसे हो जाती है तो आप यहाँ पे करेक्ट आप कर सकते हैं आप। ठीक है, अपने फॉर्म को आप करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर सीयूटी ने क्या किया, यहाँ पे जो एग्जाम है एग्जाम की भी डेट डिक्लेयर कर दी कि 8 मई से लेकर आपका 1 जून तक आपका जो है पेपर आपका चलने वाला है आपका। ठीक है, 8 मई से लेकर आपका 1 जून तक आपका पेपर आपका चलेगा। ये है भाई एनटीए बाब ने जो लिस्ट जारी की है, अपना जो नोटिफिकेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन देखा जाए तो ऐसा होता नहीं है। एनटीए जो भी कहता है हर साल उसको चेंज जरूर करता है। तीनों सालों का रिकॉर्ड आप देख लो, तीनों सालों में क्या हुआ है, 2022 में जो हुआ है, 2023 में, 2024 में, इन भाई साहब ने जो डेट दी है उस डेट पे पेपर को कराया ही नहीं है, डेट एक्सटेंड की है उन्होंने। और उस डेट एक्सटेंड के चक्कर में क्या हुआ है कि यूनिवर्सिटी में भी लेट से एडमिशन मिला है। लेकिन इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि एनटीए इस टाइम पर पेपर करवा देगा अपने। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर नया नया सीयूटी आया और नए नए सिस्टम को एक लॉन्च करने में, नए नए सिस्टम पर एग्जाम कराने में तो थोड़ी ना कहीं एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब ये क्या है, सीयूटी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, अब ये एनटीए बाबा बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं और उम्मीद यही है कि जो डेट उन्होंने दी है उसी में आपके पेपर आपके कंडक्ट करा लिए जाएंगे। जनरल की अगर यहाँ पे बात की जाए तो जनरल की फी यहाँ पे 1000 यहाँ पे रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की यहाँ पे 900 फीस रहने वाली है। एससी एसटी एंड पीएच की यहाँ पे देखी जाए तो 800 यहाँ पे फी रहने वाली है। पिछली बार के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी फी को इंक्रीज कर दिया है, पिछली बार 650 के समथिंग थी, इस बार इन्होंने 1000 कर दिया है। ठीक है, एडिशनल जो सब्जेक्ट होंगे, अगर एडिशनल आप सब्जेक्ट को आप ले रहे हैं तो आप 400 रुपए आपको ईच सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा। अब समझिए आप, पिछली बार क्या था कि आप 7 सब्जेक्ट, जो मेजर चेंजेस है मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं अभी कि मेजर चेंजेस क्या क्या है। पिछली साल आप क्या कर सकते थे, आप 7 सब्जेक्ट आप ले सकते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, 5 ही सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं बस आप। ठीक है, 5 ही सब्जेक्ट्स को आप चूज आप कर सकते हैं। फिर यहां देखते हैं जो 1000 फी है ये 3 सब्जेक्ट्स की है ओनली, बस ये। इसके अलावा अगर आप 2 सब्जेक्ट आप और ले सकते हैं, आप 1 1 2, ठीक है, और इन 2 सब्जेक्ट की आपको 400 प्लस 400 पे आपको और करना पड़ेगा। तो ये इसने चेंजेस किया है। और चेंजेस, मेजरली चेंजेस क्या किया कि पिछले साल 33 लैंग्वेजेस थी सेक्शन 1 में, उस सेक्शन 1 में क्या था, सेक्शन वन था, इस 1 में सेक्शन ए था और सेक्शन बी था। इसमें 13 लैंग्वेजेस थी और इसमें 20 लैंग्वेजेस थी। इस सेक्शन को पूरा उसने खत्म कर दिया है, सेक्शन 1A ही बचा है बस, जिसमें आपकी 13 आपकी लैंग्वेजेस है। चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए यहाँ पे ईच सब्जेक्ट में यहाँ पर आपको 375 पे आपको करना पड़ेगा। ठीक, वही एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 350 करना पड़ेगा आपको पे यहाँ पे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या क्या हुआ है। ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2000 देखा जाए तो 2022 में इसने लॉन्च अपना किया था। चलिए सीयूटी ने चेंजेस क्या किया है पहले ये देख लीजिए आप एक बार। सीयूटी ने चेंजेस क्या क्या किया है, यहाँ पे 27 डोमेन्स से, सबसे पहले यहाँ पे 27 डोमेन्स में से इसने 23 ही डोमेन्स इसने बस यहाँ पे रखे हैं, 4 डोमेन्स को यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। और ये सेक्शन जो बी था यहाँ पे सेक्शन 1 का, इसको हटा दिया है। सेक्शन ए ही है बस यहाँ पे सेक्शन 1 का, सेक्शन ए, जिसमें आपकी सिर्फ 13 आपकी लैंग्वेजेस आपकी है, ठीक है। एलिजिबिलिटी की यहाँ पे बात की जाए तो बेटा 12th पास आप होना चाहिए, या आप 12th के आप इक्विवेलेंट आप होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 12th पास आपका मांगा हुआ है बस आपका यहाँ पे, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पे एक जो थर्ड सेक्शन है, यहाँ पर है जनरल टेस्ट जीटी। सबसे इंपॉर्टेंट भाई आपका यही वाला पार्ट है। और मैं ये कह रहा हूं कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं सारी स्टार्टिंग से लेकर सारी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड मैं आपको करने वाला हूं। चलिए ठीक है, जीटी यहां पर हो गया थर्ड सेक्शन में आपका। चलिए ये आपके सब्जेक्ट्स आपके कॉम्बिनेशन आपके ये आपके सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन है कि किस तरह से आप सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं। साइंस में क्या है, कॉमर्स में, ठीक है, ह्यूमैनिटीज में क्या है, एंड जीटी में क्या है। एक बार जीटी को एक बार क्लियर कर देते हैं। एक बार देखिए 3 सेक्शन है, सेक्शन 1 है इसमें, जिसमें ए सेक्शन है 13 लैंग्वेजेस है, जिसमें आप हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, कोई सी भी आप लैंग्वेजेस आप ले सकते हैं आप, ठीक है। और मोस्टली बच्चे यहाँ से इंग्लिश को ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नॉर्थ इंडिया में यहाँ देखा जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, JNU, BHU, यहाँ पर इंग्लिश को ही प्रीफर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश ही जो है यूनिवर्सिटी यहाँ पर मांग रही है, ठीक है। अब जो सेक्शन 2 है इसमें क्या है, सेक्शन 2 में कुछ नहीं है, 24 यहाँ पे डोमेन्स आपके होंगे, जिसमें आप मैथमेटिक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हैं, कई सारे यहाँ पे अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी आप डोमेन्स आप यहाँ से एक सिलेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। टोटल आप कितने सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, तो टोटल बेटा आप यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स को आप यहाँ पे चूज आप कर सकते हैं, ठीक है। पहले क्या था कि 7 सब्जेक्ट्स को आप कर सकते थे, और 3 सब्जेक्ट्स की यहाँ पे 3 सेक्शन देखा जाए यहाँ पे, इसकी फी क्या रहने वाली है, तो इसकी फी रहेगी आपकी 1000, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट लेते हैं तो 400 लगेगा आपसे जनरल और ओबीसी के लिए, ठीक है। और अब देखते हैं सेक्शन जो 3 है, सेक्शन जो 3 है, इस सेक्शन में है जीटी, जर्नल टेस्ट जीटी। अब इस जीटी में क्या क्या आएगा, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो जाएगा इसमें। इसके बाद आपकी फिर यहाँ पे जीके जीएस आपकी रहेगी, जीके जीएस करंट अफेयर्स, ये आपका जनरल जीटी का आपका सेक्शन आपका ही रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कि सीयूटी ने नोटिस दिया है, इस नोटिस पे एक बार नजर डालते हैं कि क्या इसका नोटिस है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी चलते हैं। चलिए ऑफिशियल इसकी वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे क्या हो गया ऐसे, एक सेकंड यहां रुकेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा हैंग कर गया है सिस्टम ये। एक सेकंड के लिए आपसे सॉरी, माफी चाहेंगे आपसे, थोड़ा सा सिस्टम हैंग कर गया है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा यहाँ पे। चलिए क्या हुआ है यहाँ पे, हाँ अभी क्या करना है आपको, देखो थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा हैंग कर गया था, आप थोड़ी इस वीडियो को निकाल दीजिए आप, ठीक है, आप थोड़ी इस वीडियो को निकाल दीजिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो नोटिफिकेशन इसने आउट कर दिया। डेट कब से कब तक है, 1 मार्च से लेकर 22 मार्च तक इसकी आपकी लास्ट डेट आपकी रहने वाली है सीयूटी की, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे ये मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए नो इमेज, यहाँ पे कोई एज लिमिट क्राइटेरिया यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, आप 12th पास है तो आप इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ये यूनिवर्सिटी की इसने लिस्ट दी है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU असम यूनिवर्सिटी, ठीक है, बाबा साहेब भीमराव यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU हो जाएगा,
इसके बाद DU सारी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी भी इसमें है, स्टेट की भी इसमें यूनिवर्सिटीज है। तो एक बार आप इसका क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, ठीक है। ये है यूनिवर्सिटीज जो मेन यूनिवर्सिटी यहाँ पे, अलीगढ़, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, BHU जामिया, ठीक है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज ये है यहाँ पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये आपकी कुछ आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी। तो यही मेजर जो यूनिवर्सिटीज है यही है, और बच्चे सबसे ज्यादा अप्लाई भी इसी में करते हैं। चलिए नोटिफिकेशन क्या है, इस नोटिफिकेशन में और देखते हैं क्या है यहाँ पे। सबसे पहले इसके प्रोस्पेक्टस जो है इंफॉर्मेशन उसको डाउनलोड करते हैं, और यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद देखेंगे यहाँ पे क्या है इसमें। बहुत देर में डाउनलोड हो रहा है। चलिए डाउनलोड हो चुका है। यह है इसका प्रोस्पेक्टस एक तरह से इसका CUT का। चलिए अब यहां देखते हैं बेटा, यहां ये देखते हैं यहाँ पे, ये भाई फी का आपको बताया गया है कि क्या फी रहेगी क्या फी नहीं रहेगी यहाँ पे, ठीक है। जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वही सारी इन्फॉर्मेशन है। ये इसने नई साइट लॉन्च की है https://CUT.nic.in, ठीक है। ये इस पर जाके आप अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। 37 लैंग्वेजेस यहाँ पर थी, 13 यहाँ पर लैंग्वेजेस है, 13 यहाँ पर लैंग्वेजेस है, 23 यहाँ पर डोमेन्स है, ठीक है। एक आपका जनरल टेस्ट है। तो टोटल आपके जो है सब्जेक्ट्स अगर आपके यहाँ पे देखे जाए तो 37 आपके यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। 37 यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर है, जिसमें अगर आप 3 सब्जेक्ट में अगर आप अप्लाई करते हैं तो उन 3 सब्जेक्ट के लिए आपको 1000 आपको पे आपको करना पड़ेगा। जो आपके डोमेन्स है वो आपके NCERT बेस्ड है। यहाँ पे लैंग्वेज आपकी देखा जाए यहाँ पे तो भाई आपकी कॉम्प्रिहेंसिव वोकैबुलरी वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश के लिए बेसिकली यहाँ पे ये है यहाँ पे। और अगर मैं GT की यहाँ पर बात करूँ यहाँ पे तो GT में मैंने आपको बता दिया है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगा और आपका GK आपका GS आएगा, ठीक है। ये आपका सिलेबस आपका एक तरह से आपका हो गया है। एग्जाम आपका जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। पिछले साल ऐसा नहीं था, पिछले साल OMR सीट पर आपका एग्जाम हुआ था। इस बार आपका जो एग्जाम होना है वो आपका CBT मोड में आपका एग्जाम होगा। ड्यूरेशन आपकी यहाँ पे 60 मिनट होगी। अच्छा चेंजेस एक चीज और देख लेंगे यहाँ पर, एक चीज वो क्या है यहाँ पे, वो यहाँ पे ये है पिछले साल जो GT था उसमें आपके 60 क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है, जिसमें आपको 50 आपको अटेम्प्ट करना था और 60 ही मिनट आपको मिला था आपको टाइम करने के लिए। लेकिन इस बार क्या है कि 50 ही क्वेश्चंस आना है और 50 ही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट आपको करना है। जो जितने भी पेपर होंगे सभी में 50 ही क्वेश्चंस आएंगे। अगर मैं यहाँ पे डोमेन्स की बात करूँ पिछले साल के अकॉर्डिंग तो डोमेन्स में क्या था 50 क्वेश्चंस थे, जिसमें से आप 10 क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते थे और 40 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना था। एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का था, जो टोटल आपका 200 का आपका ये था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार क्या है कि 50 ही क्वेश्चंस आएंगे। सारे जो पेपर होंगे जितने भी सब्जेक्ट्स के सभी में क्या होगा कि 50 ही क्वेश्चंस आएंगे और 50 क्वेश्चंस को ही आपको अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 5 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपका यहाँ पे जो पेपर होगा आपका एक सब्जेक्ट होगा वो आपका 250 का आपका यहाँ पे पेपर बनेगा, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन की अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे 60 मिनट आपकी रहने वाली है आपके टाइम ड्यूरेशन। चलिए नेक्स्ट क्या था यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ये आपको सिलेबस दिया है, जनरल एप्टीट्यूड वगैरह जो भी था यहाँ पे आपका। और थोड़ा यहाँ पे देखेंगे क्या है। चलिए और देख लेते हैं इंपोर्टेंट इसमें और क्या क्या है। रजिस्ट्रेशन अब आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग में जब एप्लीकेशन फॉर्म आए हुए थे तब जो लिंक थी वो एक्टिव नहीं थी। अब रजिस्ट्रेशन आप जो है आप कर सकते हैं आप, ठीक है। बाकी इसमें बेटा कुछ नहीं है, यही इसमें इंपोर्टेंट था। कांटेक्ट नंबर ये अगर आपसे गड़बड़ अगर आपसे हो जाती है, कोई अगर आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी आप कर सकते हैं। चलिए एक ये है टोटल आपके सब्जेक्ट्स कितने हैं 37 सब्जेक्ट्स हैं। इसको भी मैंने अभी आपको बता ही दिया है मैंने अभी आपको, ठीक है। कई शिफ्ट में इसके एग्जाम होंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो लिस्ट है यूनिवर्सिटी की, उसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ये रही आपकी यूनिवर्सिटीज, जो आपकी यूनिवर्सिटीज आपकी रहने वाली है आपकी यहाँ पर है। चलिए
ये आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम हो जाएगी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। तो यानी कि मैंने आपको सब कुछ ही बता दिया जो कि इसमें चेंजेस हुआ है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आप लोग फॉर्म को भर दीजिए, हमारी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मैं हमेशा आपके लिए ऐसी इससे सीयूटी से रिलेटेड जो भी अपडेट है लेकर आता रहूंगा। आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे। और इससे रिलेटेड आपके सीयूटी का प्रैक्टिस सेट मैं चला रहा हूं, सीयूटी के जनरल टेस्ट का प्रैक्टिस सेट, तो उसको भी एक बार आप लोग जरूर देखिए। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस हुए थे उससे ही रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस वहां पर कराए हुए हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच।